ये जीवन प्रकृति का है, जन्म प्रकृति का है, मृत्यु प्रकृति का है। ना जन्म हमारे हाथ में है, ना मृत्यु हमारे हाथ में है, लेकिन जीवन हमारे हाथ में है। जिस चीज पर मैं चर्चा कर रहा हूं, ये जीवन हम सबके हाथ में है। जन्म हाथ में नहीं है, मृत्यु भी हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन हाथ में है कि हम इसको कैसे जी सकते हैं। ये जीवन हम सबके ऊपर छोड़ा गया है कि इसको कैसे बेहतर बना सकें, ये आप जानिए। जन्म का मालिक आप नहीं है, मृत्यु का मालिक भी आप नहीं है, पर जन्म और मृत्यु के बीच में जो कालखंड है, जो समय है, जिसको हम जीवन कहते हैं, उसका मालिक आपको बनाया गया, हमें बनाया गया। तो ये जीवन जीने की जो कला है, हमें वह समझना है कि इस जीवन में हमें जीना कैसे है। अब जरा सोचिए, प्रकृति ने यह शरीर दिया, तो आंख भी प्रकृति ने दिया, आंख भी प्रकृति का है, कान भी प्रकृति का ही है, ये नाक, मुख, हाथ, पैर, ये सब प्रकृति ने दिया है। पर दिया उसने है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है ये हम पर छोड़ दिया है। कि आंख का प्रयोग कैसे करोगे तुम जानो, कान का प्रयोग कैसे करेंगे, मुख का प्रयोग कैसे करेंगे। तो दिया तो प्रकृति ने है, मिला तो प्रकृति से है, नियति से है, लेकिन इसका प्रयोग हम जीवन में कैसे करें ये हम पर छोड़ दिया है। और गजब की बात यह है कि ये पूरे शरीर को निर्मित होने में 9 महीने लगते हैं, जिसमें आंख, नाक, कान सब कुछ निर्मित हो रहा है साथ में। ऐसा नहीं कि कोई हिस्सा छूट गया तो बाद में होगा, जो छूट गया तो छूट ही गया, बाद में होता भी नहीं। अगर किसी की आंखें नहीं है तो जन्म से तो बाद में कोई उपाय नहीं है, कान नहीं है तो बाद में कोई उपाय नहीं है। तो जो कुछ भी मां के गर्भ में तैयार होता है तो सब प्रकृति का, लेकिन तैयार कहाँ होता है? मां के गर्भ में। और एकदम परफेक्ट 9 महीने में तैयार होकर के बाहर आ गया। पर संत कहते हैं कि जरा सोचना कि ये आंख, ये नाक, ये कान, ये जीभ, ये त्वचा, ये हाथ, ये पैर सब मां के गर्भ में 9 महीने में तैयार हो गए, लेकिन इन सब का प्रयोग कैसे करना है ये 90 साल में भी तुम नहीं जान पाते। प्रकृति ने 9 महीने में रेडी करके दे दिया, ये आंख दे दिया, लेकिन आंखों से देखना क्या है ये 90 साल तक हम डिसाइड नहीं कर पाते। इस आंख से हम प्रभु का दर्शन भी कर सकते हैं, इस आंख से हम संत गुरुजनों का दर्शन भी कर सकते हैं, और ये आंख ऐसी है जिससे किसी को आंख भी मार सकते हैं। और यही हो रहा है, इन आंखों का दुरुपयोग भी तो हो रहा है। अच्छा देख सकते हो इन आंखों से, बुरा भी देख सकते हो। ये कान मिला है कुछ अच्छा सुनने के लिए, काम की बात सुनने के लिए, ज्ञान की बात सुनने के लिए, इससे गलत गलत सुन सुन करके मन को विकारी भी बना रहे हैं। हाथ मिले थे सेवा करने के लिए, हाथ मिले थे अच्छे काम करने के लिए, हम इससे किसी का गला भी दबा रहे हैं। पैर मिला था तीर्थ यात्रा के लिए, मंदिर जाने के लिए, सत्संग जाने के लिए, कुछ बढ़िया काम करने के लिए, और इसी पैर से आदमी मदिरा ले जा रहा है, इसी पैर से आदमी जुआ के अड्डे पर जा रहा है। संत कहते हैं प्रकृति ने तुम्हें 9 महीने में तैयार करके धरती पर भेज दिया, पर 90 साल हो जाने के बाद भी तुम जीवन को जी नहीं पाते। उम्र गुजरते चले जाते हैं, इन आंखों का प्रयोग पता नहीं, उम्र गुजरते चला गया, इन हाथों का प्रयोग पता नहीं। ये हाथ हम कहाँ प्रयोग करें, ये पैर हम कहाँ प्रयोग करें, जुबान कैसे प्रयोग करें। मुख से 2 काम है, बोलना भी है, खाना भी है। ये भी जीवन भर पता नहीं चलता क्या खाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। बोल बोल करके उल्टा पुल्टा हम रिश्ते खराब कर लेते हैं। कहते ना कि महाभारत हो गया सिर्फ द्रौपदी के एक शब्द पर के अंधे का अंधा होता है। एक शब्द उससे भूल से निकल गई,
वो शब्द महाभारत करा दिया। और भी कारण रहे होंगे, पर मूल में तो यही माना जाता है कि एक गलत शब्द रिश्ते को बिगाड़ देते हैं, परिवार को तोड़ देते हैं, घर संसार को तोड़ देते हैं, पड़ोसी पड़ोसी के बीच खाई पैदा कर देते हैं। संत कहते हैं जरा विचारना, जीवन कितना अनमोल है, जीवन कितना कीमती है। एक एक चीजें आपको फ्री का मिली है, ये आँख नाक कान सब फ्री में मिला है, प्रकृति ने दिया है, इसका सदुपयोग करना है। पैसे देकर थोड़े मिले हैं, फ्री में मिल गया, लेकिन हम इसका कितना दुरुपयोग करते हैं। जुबान से जो आया मन में बोल दिए। पारिवारिक रिश्ते बिगड़ते हैं जुबान के कारण, पारिवारिक रिश्ते बिगड़ रहे हैं हमारी वाणी के कारण। संत कहते हैं जुबान मिला है, इसका प्रयोग करना जान लो। आंखें मिली है फ्री में, इससे बढ़िया देखना जान लो। कान मिले हैं फ्री में, अच्छा सुनना जान लो। और ये पैर भी फ्री में मिले हैं, अच्छी यात्रा करना जान लो। इन पैरों से कभी गलत जगह चलकर मत जाना। दोष पैर का नहीं होगा, पैर तो साधन है। आपको प्रकृति ने दे दिया कि लो भाई हम तुमको दे दिए, कुछ करना है कुछ अच्छा, तो शरीर दे दिया। जैसे कोई आदमी गाड़ी से कहीं गलत जगह चला जाए तो गाड़ी का दोष होगा कि जाने वाले का? तो गाड़ी तो साधन है, वो तो मिला हमें इसलिए है कि हम कहीं जा सकें। अब कोई गाड़ी लिया, अच्छा जगह ना जा करके वो गलत जगह चला जाए तो गाड़ी का दोष नहीं, जाने वाले का दोष है। और सजा गाड़ी को नहीं मिलेगी, जाने वाले को मिलेगी। गाड़ी को तो इतना ही है कि चलो आपने उसका प्रयोग कर लिया। इसी तरह से शरीर हमको प्रकृति ने दिया, और संत गुरुजन कहते हैं कि मेरे भाई ये शरीर साधारण नहीं है, बहुत कीमती है, प्रकृति ने दे दिया। ये मत सोचना कि इसको कहीं भी गंवा देंगे, कहीं भी लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे, कहीं भी चले जाएंगे, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी खा लेंगे, फिर ये शरीर का कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर यही शरीर आपके लिए नरक बना देगा। क्योंकि यह शरीर अगर आपके जीवन के लिए स्वर्ग बना सकता है, तो यही शरीर आपके जीवन के लिए नरक तैयार कर सकता है, अगर इसका दुरुपयोग हो गया। जैसे हथियार है ना, अगर हथियार देश की रक्षा में उपयोग हो तो वो वरदान बन जाता है, और वही हथियार देश के अंदर प्रयोग होने लगे तब अभिशाप बन जाता है। हथियार अगर सेना के जवान के हाथ में है तो देश की सुरक्षा उससे होती है, और वही हथियार आतंकवादी के हाथ में हो तो जगह जगह लोगों की हत्या होती है। हथियार वही है, गलत हाथ में पड़ गया, गलत प्रयोग हो गया तो मानवता के लिए अभिशाप बन गया। संत कहते हैं ये शरीर भी आपको मिला है फ्री में, ये मिल गया है उपहार में। धन्य भाग समझना कि आप सबको ये मानव जीवन मिला है, इसको हथियार समझना। सत्संग के द्वारा इस शरीर से क्या करना है ये जानना है, इस शरीर का कैसे प्रयोग करना है यह जानना है, ये शरीर में जो इंद्रियां हैं इसका प्रयोग कैसे करना है यह जानना है। अगर सही तरीके से प्रयोग नहीं किया तो जैसे सीढ़ी, घरों में सीढ़ी है तो जिस सीढ़ी से आप छत पर जा सकते हैं उसी सीढ़ी से छत से नीचे भी आ सकते हैं। जाने के लिए अलग और आने के लिए अलग सीढ़ी की आवश्यकता तो नहीं है। इसी शरीर से अगर स्वर्ग तक जा सकते हैं, मुक्ति तक जा सकते हैं, और दुरुपयोग किया तो इसी शरीर से रौरव नरक में भी जा सकते हैं, भयंकर से भयंकर नरक में। तो संत कहते हैं जीवन जीने की कला यह है कि सूत्र को समझिए कि प्रकृति ने जीवन दिया, 9 महीना में माँ के गर्भ में यह शरीर तैयार हुआ, और तैयार होकर जब बाहर आया तब अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आपका दायित्व है कि इसका सदुपयोग करना है। हालांकि जब इस धरती पर जन्म होता है किसी भी शिशु का, किसी भी इंसान का जन्म शिशु रूप में होता है, बालक रूप में, वो डायरेक्ट बड़ा होकर तो नहीं आता है, पहले शिशु रूप में आता है। वो समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है,
क्योंकि उस समय इस जीवन का कोई दोष उसमें नहीं होता है। पूर्व का कुछ संस्कार भले लेकर आ गया हो तो आ गया हो। अब पहले हम सब क्या थे, कहाँ थे, कौन जानता है। पहला क्या संस्कार बना, पहले हमने क्या किया है, हिंसा की है कि अहिंसा की है, पूजा की है कि पाखंड किया है, तो पिछले जन्म का भी संस्कार होगा। लेकिन जब बच्चा गर्भ से बाहर आता है तो पूर्व का जो संस्कार है वो दबा हुआ रहता है, और यहाँ जो नया संस्कार है वो अभी बना नहीं है। तो ना उसमें चोरी की आदत है, ना उसमें कपट है, ना उसमें नशा करने की आदत है, ना झूठ बोलने की आदत है। तो शिशु रूप में आया है, बड़ा पवित्र है उस समय, इसलिए हम उसको भगवान का रूप कह देते हैं कि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं। झूठ बोलने की आदत है उसमें, उसकी आंखों में सौम्यता है, करुणा है, प्रेम है। और जैसे जैसे बड़ा होते गया, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो झूठ सीख गया, फिर धीरे धीरे कपट सीख गया, फिर धीरे धीरे हिंसा सीख गया, फिर नशा सीख गया, फिर गलत भोजन सीख गया, और धीरे धीरे सारे विकारों से उसका जीवन रंग गया, और बड़ा होकर के फिर वही शरीर का दुरुपयोग करने लगा। तो प्रकृति ने जो जीवन दिया है वो है तो बड़ा सुंदर। अब देखो बच्चे का जब दांत आने लगते हैं तो एकदम चमकते हैं मोती की तरह। बचपन से कोई गुटखा खाते खाते माँ के गर्भ से आया है कि नहीं? गर्भ से ही गुटखा की आदत हो, तंबाकू की आदत हो, बीड़ी की आदत हो। तो जन्म लिया है तो दांत भी सुंदर है। जब जन्म के कुछ दिन बाद दांत आते हैं तो दांत क्या काले काले उगते हैं कि सफेद? लाल उगते हैं कि पीले उगते हैं? सफेद ही आते हैं, क्योंकि प्रकृति ने सब कुछ सुंदर दिया है, पवित्र दिया है। पर बाद में आदमी गुटखा खा खा करके, पान तंबाकू खा खा करके मुख को कूड़ादान बना लेता है, जो मन में आया डाले जा रहा है। जो दांत प्रकृति ने मोती की तरह दिया था, बाद में उसको ऐसा कर लेता है जैसे मुंह में 2-4 घंटे के लिए डामर भर दिया। तो प्रकृति के साथ मजाक ही तो हुआ, खिलवाड़ ही तो हुआ। प्रकृति के दिए हुए जीवन की कीमत समझने की बात यहाँ है कि अगर कीमत समझ में आ गई तो आप इस शरीर का दुरुपयोग नहीं करेंगे। अगर इस शरीर का मोल महत्व समझ में आ गया तो इस शरीर का दुरुपयोग नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने कहा कि शरीर निर्मित तो हो गया 9 महीने में, लेकिन इसका सदुपयोग कैसे करना है ये हम जान नहीं पाते हैं। बच्चा 3 साल होते होते कुछ न कुछ बोलने लग जाता है, तो 3 साल में वो बोलना तो सीख जाता है, पर 30 साल, 50 साल, 60 साल का हो जाता है, क्या बोलना है ये नहीं सीख पाता है, कैसे बोलना है ये नहीं सीख पाता है। कुछ भी बोलना तो सीख जाता है, मामा, दादा, नाना, नानी, लेकिन सही बोलना है, सटीक बोलना है, सत्य बोलना है, मीठा बोलना है, यह उम्र गुजर जाती है, आदमी नहीं सीख पाता। सदगुरु तो कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। कि वाणी तो ऐसी बोलिए कि आप भी शीतल हो जाएं और दूसरे भी शीतल हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आप जब कठोर बोलते हैं तो सामने वाले को ही चोट लगती है। आप झूठ बोलते हैं तो सामने वाला ही पीड़ित होता है क्या? सदगुरु कहते हैं जैसे आग हाथ में लेकर आप दूसरे पर फेंकिए तो जैसे दूसरा आदमी जलेगा उससे पहले आप भी जलते हैं, लेकिन अहंकार आपको प्रभावित होने नहीं देता है, वो पर्दा का काम करता है। अहंकार कहता है नहीं नहीं हम तो ठीक है। तो अहंकार हमें हमारी बुराइयों पर पर्दा डालने का काम करता है, हमारी कमियों पर पर्दा डालने का काम करता है। और संत कहते हैं कि नहीं, होश में आ जाओ, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है, थोड़ा है, ये तो सत्य है। कब कहाँ किसका बिछुड़ना किससे हो जाए कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ जीवन है, मृत्यु नहीं है। हमारे हाथ में जन्म भी नहीं है। तो जो हाथ में है हमें तो सिर्फ उस पर काम करना है, हमें तो जीवन को देखना है। हमें ये नहीं देखना कि आगे क्या होगा, पीछे क्या हो गया। जन्म मिल गया, होश में आ जाइए।
अगर होश में आने लायक उम्र हो गई है, होश में आ जाना है। क्या अच्छा है क्या बुरा है सोच करके जीवन को बेहतर बना लेना है। इन आंखों का सदुपयोग कर लेना है, पैरों का सदुपयोग कर लेना है, जुबान का सदुपयोग कर लेना है। अगर दुरुपयोग किए तो नरक तैयार है। तो जीवन का अर्थ यह है कि सबसे पहले तो ये कीमती है, इसके एक एक पल को, एक एक समय को हमें संभालना है। हम तो न जाने कितना समय ऐसे ही गंवा देते हैं, कितना टाइम हमारा निकल जाता है। कई लोग, अब तो पान ठेला कम दिखता है गांव में, पहले के समय में पान ठेले अक्सर गांव के दाएं बाएं कहीं न कहीं मिलते थे, तो 5-10 आदमी वहां जरूर खड़े होते थे, पान खा रहे होते थे। जब उनसे पूछा जाता था क्या कर रहे हो, तो कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। संत कहते हैं क्या इतना समय तुम्हारे पास है कि तुम टाइम पास कर रहे हो? अब तो मोबाइल का जमाना आ गया, बात मोबाइल का भी करूंगा, लेकिन जब पहले अखबार का जमाना था तो सुबह अखबार घर में आ जाता, लोग अखबार पढ़ते, फिर देखते कि अब कोई काम नहीं है, 2 घंटे बाद फिर उसी अखबार को उठाकर पढ़ते, फिर कुछ इधर उधर किए, फिर 12 बजे उसी अखबार को पढ़ते, फिर दोपहर में उसी अखबार को, फिर शाम को उसी अखबार को। कोई पूछता क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, कोई काम नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। वही अखबार को 8 बार पढ़ रहे हैं, पान ठेले पर खड़ा होकर के गप्पे मार रहे हैं, क्या तो टाइम पास कर रहे हैं। फिर मन उब गया, कहीं बैठ के ताश की पत्तियां फेंक रहे हैं, क्या कर रहे हो? तो टाइम पास कर रहे हैं। संत कहते हैं मेरे भाई, इस भूल में मत रहना कि आप टाइम पास कर रहे हो। आपके पास वो सामर्थ्य नहीं है कि आप टाइम को पास करो। एक समय ऐसा आएगा जब टाइम आपको पास कर देगा। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहना कि हम टाइम पास कर रहे हैं। जीवन कीमती है, कुछ समय निकालिए, कुछ वक्त निकालिए धर्म के लिए, कुछ समय निकालिए मीठे वचन के लिए, बढ़िया सोच के लिए, चिंतन के लिए, परमार्थ के लिए। और जब निकालेंगे तब जीवन के सत्य को आप समझ पाएंगे, क्योंकि संत कहते हैं ये जीवन आप सबको एक अवसर है, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसकी तुलना संतजन डायरी से करते हैं कि जैसे कोई डायरी हो और कोई लिखने को आपको दे दे, तो आप क्या लिखेंगे? कुछ अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे। कोई कहे कि लीजिए आपको हम गिफ्ट में डायरी देते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? उसमें चेष्टा तो यही करेंगे कि कुछ बढ़िया शब्द लिखें, सुविचार लिखें, कुछ अच्छे कोटेशन लिखें, दोहे चौपाई लिखें, दिनचर्या लिखें। तो यही समझ लीजिए कि प्रकृति ने भी हम सबको ये शरीर दिया है, ये जीवन दिया है, इसमें 3 पन्ना है। जीवन जीने की कला को हम कैसे और बढ़िया से जान सकें, उसके लिए जीवन की इस डायरी को समझना पड़ेगा। तो प्रकृति ने जो जीवन दिया है इसमें भी 3 पन्ना है। पहला पन्ना जन्म का, और दूसरा पन्ना जीवन का, और तीसरा पन्ना मृत्यु का। अब 3 ही पन्ना है। हम और आप जो डायरी बनाते हैं, भौतिक जगत में जो डायरियां बनती है, उसमें तो 100 पन्ने, 200, 500, 1000 पन्ने तक की डायरियां बनती है। लोग उसको लिख डालते हैं, पर संत क्या कह रहे हैं कि मात्र 3 पन्ने की डायरी आपको मिली है। और गजब की बात यह है कि पहला पन्ना प्रकृति ने खुद लिख दिया है, और लास्ट वाला भी लिख के दे दिया है। हम लोग को एक ही पन्ना लिखना है। सोचिए, जन्म का पन्ना भी प्रकृति ने लिख के भेजा है। हम लोग तय करते हैं कि हम जन्म कहाँ लेंगे, हमारे हाथ में है। प्रकृति के हाथ में है कि आप जन्म कहाँ लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। काला गोरा कैसा होंगे ये आप तय नहीं करेंगे। अभी हम कुछ नहीं कर सकते कि हम कहाँ जन्म लेंगे, किस घर में जन्म लेंगे, धनी के घर जन्म लेंगे कि गरीब के घर जन्म लेंगे, भारत में ही जन्म लेंगे। हमारे हाथ में है कोई उपाय? क्या पता अगला जन्म पाकिस्तान में हो जाए, तो इस जन्म में हम सब भारत माता की जय कर रहे हैं और अगला जन्म में जाके भारत को गाली देने लगे। कुछ पता ठिकाना है कि हम भारत में ही जन्म लेंगे? अब पिछले जन्म में हम लोग हो सकता है पाकिस्तान में रहे हैं, अब वहां से भारत को खूब गाली दिए होंगे, राम को गाली दिए होंगे, हिंदू को गाली दिए होंगे, सनातन धर्म को गाली दिए होंगे। ये जन्म मिल गया भारत में, अब पाकिस्तान को गाली दे रहे हैं। तो जन्म हाथ में है,
नहीं है जन्म हाथ में, ये प्रकृति के द्वारा निहित है, तय है कि आपका जन्म आपसे पूछ कर नहीं होगा, ये प्रकृति तय करेगी कि आप कहां जन्म लेंगे। तो संत क्या कहते हैं कि पहला पन्ना प्रकृति ने लिख दिया है, जन्म कहां होगा। बाल काले रहेंगे एक सफेद रहेंगे, कद छोटा होगा कि बड़ा होगा, नाक सीधा है कि चपटा है, कुछ भी आपके हाथ में नहीं। संत कहते हैं फिर गुरूर क्यों कर रहे हो, जिस जीवन का आप मालिक ही नहीं है, आपको सिर्फ किराए के लिए मिला है। मालिक हैं हम सब अपने जीवन का। कह सकते हैं कि हम अपने शरीर का मालिक हैं, लोग तो कहता है मैं अपना मन का मालिक हूं। मन का मालिक है नहीं, हो सकते हैं, पर शरीर का मालिक तो हो भी नहीं सकते। संत कहते हैं मन का तो मालिक बना जा सकता है, और सच तो यह है कि सिर्फ मन का ही मालिक बना जा सकता है, क्योंकि वो आपके अधीन हो सकता है, पर तन का कोई मालिक नहीं बन सकता। तन आपके अधीन नहीं है, ये शरीर प्रकृति के अधीन है। अब विचारिए, अगर तन आपके अधीन होता, ये शरीर जो है स्त्री पुरुष आपके अधीन होता, तो ये आपके अनुसार बदलता। आप चाहते कि नहीं बाल अभी काले ही रहें तो काले रहते, आप चाहते शरीर अभी बूढ़ा नहीं होना चाहिए तो नहीं होता, आप चाहते कि झुर्रियां नहीं पड़नी चाहिए नहीं पड़ती, आंखों की रोशनी कम नहीं होनी चाहिए नहीं होती, पर आप नहीं करते हुए भी प्रकृति ने आपके शरीर को बुढ़ापे की ओर धकेल दिया। आप कुछ नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि आप इसका मालिक नहीं है, इस शरीर का मालिक प्रकृति है। इस शरीर का मालिक अगर आप होते तो इसमें परिवर्तन ही नहीं होने देते। आप चाहते कि नहीं लंबे समय तक हमको जवान ही रहना है, जो जिसका मालिक होगा उसी का हुक्म चलेगा ना। आपका घर है, आप चाहेंगे हम गेट बंद रखेंगे तो पड़ोसी कहेगा कि नहीं खोल दो, निवेदन करेगा, आप नहीं मानेंगे तो जबरदस्ती ताला तो नहीं तोड़ देगा। आप अपने घर का मालिक हैं, आप चाहेंगे कि हमारा छत का दरवाजा खुला रहे तो कौन जाके लगा देगा। पर प्रकृति शरीर का मालिक है, ये हमें समझना है। तो संत कहते हैं पहला जो पन्ना है वो जन्म का, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रकृति के हाथ में, और उसने लिख दिया है, आपका जन्म तय हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि मृत्यु भी लिखा हुआ है, उस पर भी कुछ नहीं चलेगा। कहाँ मरेंगे, कैसे मरेंगे, कोई जब मृत्यु तय हो जाएगी, जब समय निश्चित हो जाएगा, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता है, कोई बचा नहीं सकता। बड़े बड़े खरबपति आदमी भी सोचता है पूरी दौलत लगा दें, लेकिन अस्पताल से लाश वापिस आती है, क्योंकि मृत्यु के आगे किसी की नहीं चलती। गरीब सोचता है पैसा होता तो बच जाते, अब बड़े बड़े अमीर बड़े बड़े अस्पताल से मर कर आते हैं, तब क्या हो गया, पैसा तो था उसके पास। और आप देखना बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनको हम अभिनेता कहते हैं, जो पैसे वाले हैं, बड़े बड़े नेता जो पैसे वाले हैं, बड़े बड़े उद्योगपति जो पैसे वाले हैं, अगर एक बार बुढ़ापे में अस्पताल चले गए तो निश्चित है कि वो अस्पताल से फिर मर कर आते हैं। तो पैसा तो था, बचा क्यों नहीं लिए? पैसा बचा लेगा मौत से। संत कहते नहीं, मृत्यु पर भी आपका अधिकार नहीं है, मृत्यु पर भी आपका वश नहीं है, क्योंकि उस पन्ने को भी प्रकृति ने पहले ही लिख दिया है। अब बचा जीवन का पन्ना, जो हमें और आपको लिखना है, और वहीं हम गलत लिख डालते हैं। एक पन्ना जीवन का मिला है, उसको भी हम कुछ से कबाड़ लिख करके धर देते हैं। एक आदमी ने हमसे कहा कि महाराज जी भाग्य हमारा कौन लिखता है, बहुत दुख है हमारे जीवन में, पता नहीं भगवान ने क्रोध में लिख दिया है कि क्या किया है, हमारा भाग्य इतना गंदा क्यों है। एक आदमी ने पूछा, और मैं जानता हूं कि उस एक आदमी के मन में उठा हुआ सवाल यहाँ सबके मन में होगा कि हमारे भाग्य में भी तो पीड़ा है। कौन ऐसा कह सकते हैं कि मेरा भाग्य एकदम सबसे बढ़िया है और मैं एकदम खुश हूं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ ठीक है। और जो ऐसा कह दे और सच में ऐसा है, सदगुरु कहते हैं फिर उसने जीवन का पन्ना बढ़िया से लिख लिया है।
फिर समझ लेना वो जीत लिया है, फिर समझ लेना वो काल पर विजय पा लिया है, फिर समझ लेना वो मृत्यु पर विजय पा लिया है। और यही तो सदगुरु कहते हैं कि यही तो करना है। लेकिन ज्यादातर लोग निराश हैं, हताश हैं कि हमारे भाग्य में न जाने क्या है। जब देखो तब दुख, लगता है अब सुख आने वाला है, लगता है अब सब बढ़िया होने वाला है, और तब पता चलता है अचानक दुख आ गया, तब पता चलता है अचानक असफलता आ गई। लगता है अब बिजनेस में सफल होने वाले हैं, अब एग्जाम में सफल होने वाले हैं, अब नौकरी के लिए सफल होने वाले हैं, और जैसे ही लगता है अब तो हो ही जाएंगे, तभी असफलता द्वार पर आ जाती। तो महाराज जी बताएं कि भाग्य कौन लिखता है। मैंने कहा ना कि एक हमारा जीवन का पन्ना है जो हमें लिखना है। अब बात भाग्य की है, तो ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि कोई बाहर विधाता बैठे हैं ऊपर, वही हमारा भाग्य लिखते हैं। विधाता मतलब भगवान है ना, विधाता का अर्थ हुआ भगवान, कि बाहर कोई भगवान बैठे हैं जो हमारा भाग्य लिखते हैं। अब इस पर सोचिए जरा, भगवान को आपसे या दुनिया वालों से कोई दुश्मनी थोड़े है कि वो आपके भाग्य में दुख लिख देंगे, कोई पीड़ा है उनको। आपने भगवान का क्या चोरी कर लिया कि उनको कुछ धोखा दे दिया? कुछ भी तो नहीं, क्यों दुख लिख देंगे? भगवान के साथ आपने कोई झगड़ा भी नहीं कर लिया, उनका जमीन भी नहीं हड़प लिया कि भगवान आपके भाग्य में दुख लिख देंगे, पीड़ा लिख देंगे, अनाचार लिख देंगे, अशांति लिख देंगे। तो भाग्य में दुख आया कैसे और किसने लिखा? यह बात तो बिल्कुल भूल जाइए कि भगवान ने लिखा है, क्योंकि भगवान की जो महिमा है वो हम यह जानते हैं कि भगवान करुणामय हैं, भगवान दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं, तारनहार हैं। अगर भगवान करुणामय हैं तो करुणा में गलत लिखा जाएगा कि अच्छा। अगर आप माता पिता हैं और आपके 4-5 बच्चे बच्चियां हैं और आपको यह अधिकार दे दिया जाए कि आपको अपने बेटे का भाग्य लिखना है, तो क्या लिखेंगे? कि मेरा बेटा मैट्रिक में फेल हो जाए, कि मेरा बेटे को नौकरी कभी ना लगे, मेरे बेटे को शादी ना हो, मेरा बेटा बीमार हो जाए, कि मेरे बेटा गाड़ी कभी खरीद ना पाए। ये सब लिखेंगे? सोचेंगे भी नहीं। आप तो लिखेंगे मेरा बेटा दुनिया का सबसे धर्मात्मा और समृद्ध आदमी हो, मेरा बेटा सारा सोना चांदी का खजाना लेके बैठे। भारत ही नहीं, अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान में भी मेरे बेटे का एक एक घर हो। और इतना ही नहीं, आपको यह अधिकार दे दिया जाए तो आप ये भी लिखेंगे कि चांद पर भी पहला जमीन मेरे बेटे का हो। ये आप लिखेंगे क्योंकि आप माता पिता हैं। तो भगवान को भी तो आप कहते हैं कि माता पिता हैं, फिर वो दुख, दरिद्रता, पीड़ा, हिंसा, बलात्कार कैसे लिख दिए? क्या ये भगवान का काम है? इतना संसार में जो अपराध हो रहा है, हिंसा हो रही है, छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, ये क्या किसी भगवान का काम है या शैतान का काम है? गलत करना, गलत सोचना, गलत बोलना और गलत लिखना ये भगवान का नहीं, ये शैतान का काम है। और वो शैतानी किसी भगवान ने नहीं की है, वो हमने और आपने खुद की है। अर्थात हम और आपने अपना भाग्य खुद लिखा है। तो प्रश्न होगा कि अगर खुद को भी ये अवसर मिल जाए कि भैया अपना भाग्य खुद ही लिख लो, तो कोई आदमी अपने से गंदगी कैसे लिखेगा? अगर हमें यह अवसर दे दिया जाए कि आपको ही अपना भाग्य लिखना है, तो हम खुद से गलत क्यों लिखेंगे? हम तो और अच्छा से लिखेंगे। पर संत कहते हैं होश में रहोगे तब ना अच्छा से लिखोगे। ये लिखा गया है बेहोशी में, मूर्छा में। और लिखा कैसे गया है? जान लो भाग्य कैसे लिख रहे हैं हम। ये कोई अलग से पन्ना थोड़े दे दिया गया कि चलो अब तुम अपना भाग्य लिखो, यही तुमको मिलेगा। सच तो यह है कि जो आज हम कर्म कर रहे हैं, यही करते ही भाग्य बन जा रहा है।
अगर आज हम किसी को गाली दे रहे हैं तो आप अपने भाग्य में गाली लिख रहे हैं। आज आप झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाग्य में आप झूठ लिख रहे हैं। अगर आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं तो आप अपने भाग्य में खुद से धोखा लिख रहे हैं। अगर आप माँ बाप का अनादर कर रहे हैं तो आप अपने भाग्य में अनादर लिख रहे हैं। A to Z समझ जाइए कि आपके द्वारा अभी इस जन्म इस जीवन में किया गया एक एक कृत्य वही आपका भाग्य बन रहा है, और बाद में जब उसका परिणाम आपको मिलता है तो आंखों में आंसू आता है कि ये मैंने कब किया, यही तो कर रहे हैं। इसलिए तो सदगुरु कहते हैं होश में आओ, बेहोशी में सारे पाप हो रहे हैं और बेहोशी में हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। होश में आ जाएंगे तो सारी गंदगी छूट जाएगी, सारी बुराई छूट जाएगी, फिर भाग्य चमक जाएगा। अब कोई बच्चा पढ़ा ना हो, अध्ययन ना किया हो, परीक्षा सामने आ जाए तो क्या करेगा? या तो चोरी करना चाहेगा कि दाएं बाएं से चोरी कर लें। अब तो वो भी समय नहीं है, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, गर्दन भी हिलाने की अनुमति नहीं मिलती। अगर गर्दन भी हिल जाए तो परीक्षा हॉल से बाहर कर दिया जाता है, हाँ, कान पकड़कर। और अगर तैयारी करके गया है तो दाएं बाएं देखेगा, वो तुरंत लिख करके कॉपी जमा करके चल देगा। लेकिन जब तैयारी ना हो और गलत लिख दिया गया तो रिजल्ट उसी लिखे हुए के अनुसार बनेगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने लिखा ही नहीं रिजल्ट वो बन जाएगा। जो आपने लिखा है, दूसरे ने लिखा है, उसका नहीं बनेगा। आपके माता पिता प्रोफेसर हैं, कोई बात नहीं, वो काम नहीं आएगा। वहां आपने क्या लिखा है, आपके माता पिता वैज्ञानिक हैं, ये भी काम नहीं आएगा। आपके माता पिता प्रधानमंत्री भी हैं, काम नहीं आएगा। हाँ, मास्टर घूसखोर होगा तो आ जाएगा, पर अगर मास्टर ईमानदार है तो आपके माता पिता राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, चाहे कुछ भी कोई पद पर हों, वो आपका कोई काम नहीं आएगा। जो उसने लिखा है, जो उसने एग्जाम दिया है, वही रिजल्ट उसको अगली कक्षा में ले जाएगा। सदगुरु कहते हैं मेरे भाई, जो आपने अपने जीवन में कर्म किया है वही आपको अगले जन्म में ले जाता है, वही आपका भाग्य बनता है, वही आपके सुख दुख का कारण बनता है। आज जो पा रहे हैं ये पीछे जो कर्म कर रहे हैं उसका मिल रहा है, पूर्व में जो किए हैं वो बचा खुचा मिल रहा है। और कर्म की मार बड़ी लंबी पड़ती है, ये नहीं कि आज मिला और छूट गए, बहुत दूर तक जाएगी। आज जो पाप हम करेंगे तो यहाँ तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि बाद में मिलेगा। लोग कहते नहीं अभी जो पाप करोगे ये जमा होगा, बाद में मिलेगा। करते करते मिलना शुरू हो जाता है। कई बार हम समझ नहीं पाते, पर धीरे 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 मिलने लगता है। हाँ, जो बचता है वो आगे चला जाता है। और ये भी सत्य है कि जो आप यहाँ सजा पा रहे हैं कर्मों का, ये गिनती में नहीं आता है। ये ऐसे ही मुफ्त में आपको सजा मिल रही। गिनती तो तब होगी जब जीवन का आखिरी समय होगा, और तब कर्म का फैसला होगा कि जीवन में आपने धर्म किया कि अधर्म किया। अगर अधर्म आपका ज्यादा है तब फिर अगला जन्म पूरा सजा में बीतेगा। यहाँ जो पाया इसका कोई गिनती नहीं। ऐसा नहीं है कि यहाँ सजा पा लिए तब चलो छुट्टी मिल जाएगी। छुट्टी तभी मिलेगी जब धर्म का काम करेंगे। पाप का सजा भी मिट सकता है, कर्म में लिखा हुआ भी बदल सकता है, पर उसके लिए बहुत ऊंचे कर्म करने पड़ेंगे, परमार्थ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है। साहब तो कहते हैं आपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, यो यो कोटि सिराई। कहते हैं कर्म में जो लिख गया वो मिटता नहीं है, लेकिन अगर आपने धर्म का मार्ग चुना है, परमार्थ का मार्ग चुना है, सत्य का मार्ग चुना है, तो लिखा हुआ भी मिट सकता है, वरना कोई उपाय नहीं है। अगर कोई आदमी पाप कर लिया है, गलत काम कर लिया है, और वो सोचे कि अब क्या करें, तो वो अब काम करना बंद कर दिया। मान लीजिए अब वो झूठ नहीं बोलता है,
अब वो नशा नहीं करता है, अब वो किसी को गाली नहीं देता है, हिंसा नहीं करता है, व्यभिचार नहीं करता है। तो इतना ही हुआ कि अब नया पाप बनना बंद हो गया, लेकिन जो पहले कर चुका है उसकी सजा उसको मिलेगी। पर यदि कोई आदमी पापी था, दुराचारी था, व्यभिचारी था, और अब वो धर्म की शरण में आ गया, गुरु की शरण में आ गया, और जितना बड़ा वो पाप किया है उससे भी बड़ा उसने पुण्य करना शुरू कर दिया, उससे भी बड़ा परमार्थ करना शुरू कर दिया, तब उसके पाप कर्म धीरे धीरे क्षीण होते चले जाएंगे, मिट जाएंगे, वो आगे तक नहीं जाएगा। तो सदगुरु कहते हैं भाग्य आपने लिखा है, आप चाहो तो यहीं बदल सकते हो, वरना दूसरा तो नहीं बदलेगा। पूजा प्रार्थना से नहीं बदलेगा कि भाग्य में कुछ लिख लिए, गलत कर्म कर लिए, अब मंदिर जाके राम जी से प्रभु मेरा भाग्य ठीक कर दो, तो राम जी तो अपना ठीक नहीं कर पाए, आपका कैसे करेंगे? उनको भी जंगल जाना पड़ गया, उन्होंने भी बाली को मारा, तो कृष्ण अवतार में व्याधा बन के बाली ने कृष्ण जी को मारा, नहीं मिटा, तो आपका कैसे ठीक होगा? अपने पिताजी के पास ना रह सके उस काल में जब पिताजी की मृत्यु हो रही थी, राम जी ने दिखाया कि मुझे भले ही तुम भगवान समझो, पर कर्म की मार तो हमें भी सहनी पड़ती है। अगर कर्म से छूटना है तो निष्काम हो जाना ही एकमात्र रास्ता है। साधारण धर्मात्मा बन के तो पाप कर्म नहीं मिट सकता, उसके लिए तो पूर्ण रूप से निर्विकार मन चाहिए, उसके लिए तो पूर्ण गहरा ध्यान चिंतन चाहिए। कैसा? जैसा कि वाल्मीकि जी ने किया था। रत्नाकर कितने बड़े डाकू थे, पर जब वो वाल्मीकि बन गए तो सारा पाप छूट गया और वो वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि हो गए। अगर नहीं छूटता तो वो ऋषि बन पाते। इसका मतलब अगर आदमी चाहे तो इसी जन्म में अपने सारे पाप धो सकता है, आदमी चाहे तो अपना भाग्य बदल सकता है, आदमी चाहे तो अपने जीवन को मुक्त कर सकता है। तो व्यक्ति ने कहा कि जीवन हमें मिला है, लेकिन भाग्य में दुख है, पीड़ा है, समस्या है, क्या करें? मैंने कहा भाग्य में जो कुछ भी है ये भगवान ने नहीं दिया है, आपने ही कभी बेहोशी में लिखा है। और आज पुनः ये जीवन आपको मिला है, आज पुनः ये अवसर मिला है। अब इसमें गलत मत लिख देना, अब इसमें चोरी हिंसा नशा मत लिख देना, वरना यही आगे रिजल्ट में मिलेगा। तो फिर रोगे कि क्या करें, भगवान ने लिख दिया। गुरु की भक्ति भी किए तो ठीक नहीं हुआ। अरे गुरु की भक्ति करने मात्र से ठीक थोड़े होगा, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से ठीक होगा। गुरु की भक्ति करने का मतलब क्या है? चित्र लगा लिए, अगरबत्ती घुमा दिए, गुरु की भक्ति है क्या? गुरु का फोटो लगा लिए, भगवान का फोटो लगा लिए, वहां जाके रोज शीश झुका लिए, ये राम का, ये गुरु का भक्ति है? ये तो आपके पूजा का एक छोटा सा स्वरूप है कि आपने अपना आस्था दिखा दिया। असली भक्ति, असली पूजा तो है जो राम जी ने कहा, जो गुरुजनों ने कहा, वो जीवन में उतार लीजिए और जीवन का पन्ना को ठीक से लिख दीजिए। क्योंकि ये जीवन मिलता तो कोरा है। बच्चों को देखो, जो सिखाओ वो सीख जाता है, दिखाने से सीखता है। जो आप उसको सिखाना चाहो वैसा माहौल बना दो, सीख जाएगा। हो सकता है रटने से वो ना सीखे, शब्द से ना सीखे, लेकिन आपके एक एक कर्म को देख के वो सीख जाता है। कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उसको आप कहते हैं जाओ साहब को बंदगी करो, तो कई बार तो चला जाता है, अभ्यास है तो, और नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आप जाकर बंदगी करते हैं, देख के वो खुद ही करने लगता है, क्योंकि उसका जो कैचिंग पावर है, पकड़ने की क्षमता है, वो बहुत तेज होती है। देखते ही उसको लगता है कि हमें भी ऐसा करना है, पर शब्दों से वो जल्दी नहीं सीखता है। इसलिए संत जन कहते हैं ये मानव जीवन का जो पन्ना आपको मिला है, जिसमें जन्म और मृत्यु का पन्ना तो पहले से तय है, ये जीवन का पन्ना अभी कोरा है। जो जो लिखोगे वही पढ़ोगे। अगर आज आपने इस पन्ने पर गाली लिखा है तो बाद में गीत सुनने को नहीं मिलेगा। अगर आज आपने इस पन्ने पर हिंसा लिखा है तो बाद में आपको अहिंसा नहीं मिलेगी। आज आपने नशा लिखा है तो बाद में गंगा जल नहीं मिलेगा। आपको तय करना है कि इस जीवन रूपी पन्ने में आपको क्या लिखना है, क्योंकि जीवन का गणित बड़ा सीधा है।
आप लिखो वो पढ़ोगे, आज आप जो लिख दो वो कल पढ़ोगे। और इसको मिटाने का अधिकार भी आप ही को है। अगर आपने चोरी लिखा है तो पड़ोसी कितना भी आपसे प्रेम करता है, पड़ोसी तो छोड़ दीजिए, माँ आपसे कितना भी प्रेम करती है, और आपने चोरी अपने जीवन में लिख दिया है तो माँ भी उस चोरी का फल मिटा नहीं सकती। अन्ना तो वो ट्रांसफर कर सकती है कि चलो मेरे बेटे को चोरी का दंड ना मिले, हमको मिल जाए। संभव है? तो जब बाहर का कर्म का दंड नहीं आपको ट्रांसफर हो सकता है, तो फिर किस भूल में है कि चलो गलती हम कहीं करेंगे, क्षमा कहीं मांग लेंगे, किसी से मांग लेंगे, मंदिर जाके मांग लेंगे। संत कहते हैं जीवन अवसर है और ये बीच का पन्ना है, इसको लिखिए बढ़िया से, एक एक कर्म को सुधारिए और इस जीवन की कीमत को समझिए। जो नहीं समझते उसके लिए कुछ नहीं है, ये शरीर खिलौना है। जो इनका कीमत नहीं समझते उनके लिए बोझ है, या तो खिलौना है, खिलवाड़ है, और जो समझते हैं उनके लिए हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। एक युवक के मन में ये सवाल खड़ा हुआ कि जीवन का वैल्यू क्या है, कीमत क्या है, मूल्य क्या है, इसको कैसे आंका जाए। एक संत के पास गया, संत से कहा कि प्रभु हम जीवन की कीमत को समझना चाहते हैं। संत ने कहा आजकल के लड़के समझना तो चाहते हैं पर प्रैक्टिकल में कहो तो समझ में आ जाता है, शब्दों से कह दो सुन के चला जाएगा, समझ में नहीं आएगा। संत ने कहा रुको, तुमको हम प्रैक्टिकल समझाते हैं। तो संत ने अपने झोले से कीमती पत्थर निकाला, कहा ले जाओ। कहा इसको क्या करना है, मैं तो कुछ पूछने आया था। संत ने कहा ठीक है, तुमने जो पूछा है उसका उत्तर हम बाद में दे देंगे, पहले मेरा एक काम कर दो। तो युवक ने सोचा लगता है संत थोड़ा स्वार्थी हैं, पहले अपना काम करा रहे हैं, फिर बाद में बताएंगे। कहा बताइए क्या करना है। कहा ये कीमती पत्थर है चमकता हुआ मेरी नजर में, पर तुम इसको क्या मानते हो तुम जानो, पर तुम्हें इसको लेकर के बाजार जाना है और इसकी कीमत पता करके आना है, कई जगह पता करना। कहा ठीक है, तो 5 मिनट का काम है। वो पत्थर लिया, सबसे पहले सब्जी दुकान मिल गया, उसने सब्जी वाले को दिया। कहा भैया जरा इसका कीमत बताना। उल्टा पलटा करे, पत्थर तो बड़ा चमकदार लग रहा है और एकदम सॉलिड भी है, अच्छा है, देखने में बड़ा प्यारा है। कहा इसकी कीमत क्या है? क्या है, मेरे किसी काम का नहीं है, मैं ऐसे ही क्या करूंगा। कहा तो आपके नजर में इसकी कोई कीमत? का हाँ इतना कर सकता हूं कि अभी तक मैं साधारण पत्थर से सब्जियां तौलता था, ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, अगर तुम दे दोगे तो मैं इससे सब्जी तौल सकता हूं। कहा बदले में क्या दोगे? कहा इसके बदले में क्या दूंगा, बस थोड़ा सा बढ़िया सा एक पत्थर है, चलो 5 किलो आलू दे देंगे। कहा नहीं हमें चाहिए नहीं, हम सिर्फ ये जानने आए हैं कि इसकी कीमत क्या है। कहा ठीक है। उसके बाद वो एक लोहे की दुकान पर गया, आगे बढ़ा, उससे कहा कि इसकी कीमत जरा बताना। वो भी इधर उधर देखा, अरे बड़ा चमक तो बड़ा बढ़िया है। तो कहा कीमत? का कीमत क्या बताऊं, क्या करूंगा इसको, चलो मैं अलमारी में सजा के रखूंगा, अच्छा लग रहा है, इसके बदले तुमको 5 किलो लोहा दे दूंगा। उसने कहा आलू तो सस्ता था, लोहा तो फिर भी महंगा है, कुछ तो रेट बढ़ा। कहा अच्छा, इसका मतलब कि ये कुछ ऐसा है जिसका रेट किसी के नजर में कुछ, किसी के नजर में कुछ, तब तो और आगे जाना चाहिए। फिर आगे गया पीतल के दुकान पर, कहा कि भैया जरा इस पत्थर का कीमत बता देना। उस दुकानदार ने कहा इसका क्या कीमत बताऊं, पत्थर अच्छा लग रहा है, चमक रहा है, मैं अपने टेबल पर रख सकता हूँ, अच्छा लग रहा है। तो बदले में कहा इतना ऐसा चमकदार पत्थर मैंने कभी नहीं देखा, तो इसका मूल्य मैं तुमको दे सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 2 किलो पीतल दे दूंगा। उसने कहा चलो पीतल थोड़ा महंगा होता है, 2 किलो पर आया। उसके आगे बढ़ा, चांदी के दुकान में गया, वहां उसने कहा कि इसका जरा कीमत बताना। तो चांदी वाले थोड़ा सा आभूषणों के जानकार तो होते ही हैं, उसे लगा कि जरूर कोई तो धातु है,
जो थोड़ा कीमती है, साधारण तो नहीं लग रहा है। अब तक जितने पत्थर देखे हैं उससे तो विशेष है ये, उससे तो ठीक है। उसने कहा इसके बदले मैं तुमको 2 किलो चांदी दे सकता हूं, मुझे दे दो। उसने कहा चांदी 2 किलो दे सकता है, मतलब कुछ तो इसने समझा इसको। कहा नहीं, हम देंगे नहीं, हमें और अभी इसको पता करना है। आगे सोने की दुकान थी, वहां गया तो जो सुनार था, सोने का जो दुकानदार था, उसे लगा कि कुछ तो अद्भुत धातु है ये। अब तक मेरे पास नीलम है, पन्ना है, पोखराज है, सारे धातु हैं, लेकिन उसमें से ये विशेष लग रहा है, कुछ तो ये लगता है अद्भुत है। उसने कहा देखो इसका मैं 1 किलो सोना दे सकता हूं। कहा 1 किलो सोना दे सकता है, मतलब ये कुछ तो विशेष है, इसको भी नहीं, हमको सिर्फ कीमत जानना है। कहा नहीं दूंगा नहीं, चलो ठीक है मैंने जान लिया। अब आगे गया, हीरे के दुकान पर जौहरी बैठा था, टेबल पर रख दिया, कहा जरा बताना इसकी कीमत। जौहरी ने हाथ में लिया, इधर उधर देखा, कहा इसकी कीमत, और मैं तो क्या इस पूरे नगर में तुम्हें इसकी कीमत कोई नहीं बता सकता। कहा है क्या ये? कहा ये अनमोल हीरा है और इसकी कीमत इतनी है कि ये पूरा नगर बेच के भी पैसा चुकाऊं तो ना चुक पाएगा, इतना कीमत है इसका, ये अनमोल है। मैं सशरीर पूरा नगर सहित तुमको समर्पित हो जाऊं फिर भी मोल ना चुका सकूंगा। तुम चाहो तो दे दो, जो कहोगे उतना दे देंगे, मैं इसका कीमत तय नहीं करूंगा। तुम बोलो तुम्हें कितना देना है, तुम जो कहो कीमत तुम बताओ, क्योंकि हमें पता है कि ये ऐसा है जिसकी कोई कीमत नहीं है, दिव्य है, अनमोल है। उसने कहा देना नहीं था, बस लगता है यही आखिरी था जो मुझे जानना था। गुरु के पास गया, कहा गुरुदेव ये वही पत्थर है जो आलू वाले ने 5 किलो का रेट लगाया, लोहे वाले ने 5 किलो लोहे का रेट लगाया। ये वही पत्थर है जिसे पीतल वाले ने 2 किलो पीतल, चांदी वाले ने 1 किलो चांदी, सोने वाले ने 1 किलो सोना, और एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसने कहा इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती, ये अनमोल है, पूरा नगर समर्पित हो जाए तब भी इसके बराबर में नहीं है। इसका अर्थ क्या है? गुरु ने कहा बेटा ये जीवन ऐसा ही है, तुम इसकी कीमत को समझना चाहते हो। अगर तुम सब्जी मंडी जैसा माइंड रखते हो, कचड़े वाला, तो इस जीवन का कीमत 5 किलो आलू जैसा भी नहीं। अगर तुम नफरत घृणा में जीते हो, तुम छल कपट में जीते हो, तुम संसार के प्रवृत्तियों में जीते हो, तो इस जीवन का कीमत सब्जी मंडी की तरह है। और यदि थोड़ा सा तुम हल्का सा सुधार कर पाते हो तो हल्का सा कीमत बढ़ सकता है, थोड़ा तेरा संस्कार बढ़ सकता है, थोड़ा रहन सहन बदल सकता है तो लोहे जैसा हो जाएगा। थोड़ा और तुम अपने जीवन को बेहतर करोगे तो फिर इसकी कीमत पीतल जैसा थोड़ा और बेहतर करोगे, चांदी जैसा थोड़ा और बेहतर करोगे, सोना। लेकिन जिस दिन तुमने जीवन में धर्म सत्य निष्ठा धारण कर लिया, जिस दिन तुमने भक्ति का मार्ग चुन लिया, जिस दिन तेरा आंख नाक कान जीभ अपने वश में हो गया, जिस दिन तेरा मन अपने वश में हो गया, उसी दिन ये अनमोल हो जाएगा, उसी दिन ये दिव्य हो जाएगा। इसलिए कीमत तुम तय करोगे, ये कोई दूसरा तय नहीं करेगा। तुम ये मत पूछो किसी से कि इस जीवन का क्या कीमत है। अरे दूसरे के नजर में तो कुछ नहीं है, कौड़ी भी नहीं है तुम्हारा जीवन। इस जीवन का कीमत तुम्हें तय करना है, इस जीवन को कीमती तुम्हें बनाना है, इस जीवन को मूल्यवान तुम्हें बनाना है। तुम चाहो तो शराब पीकर पूरी उम्र निकाल दो, तुम चाहो तो नफरत कर कर के पूरी उम्र निकाल दो, तुम चाहे तो एक साड़ी और एक धोती के लिए लड़ लड़ कर पूरी जिंदगी निकाल दो, तुम चाहे तो जमीन का विवाद करके पूरा जीवन निकाल दो, तुम चाहे तो घर मकान दुकान में पूरा जीवन निकाल दो, और तुम चाहो तो प्रेम की गंगा बहा करके इस जीवन को भगवान जैसा बना दो। ये तुम पर तय करता है, तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। और एक बात और कि जो व्यक्ति जीवन के रहस्य को समझ लेता है वो इसको गॉड भगवान बना लेता है, जो नहीं समझता है तब सदगुरु कबीर ने कहा है ना कि भगवान की तरफ जाना नहीं है, भगवान ही हो जाना है। सदगुरु कबीर ने इस जीवन को भगवान कहा है कि आप सब भगवान हो सकते हैं, संभावना है, लेकिन होने का मार्ग क्या है?
होने का मार्ग है जीवन जीने की कला। अगर जीवन को सही ढंग से जिया, सत्य हिंसा के साथ जिया, एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ जिया, तो ये जीवन क्या बन सकता है? गॉड। स्पेलिंग क्या है? GOD, मतलब भगवान बन सकता है। लेकिन यदि इसका ठीक उल्टा किया तब गॉड का उल्टा क्या होता है? DOG। अर्थ जान गए? DOG का अर्थ माताएं, डॉग मतलब कुत्ता। सीधा जिएंगे GOD, भगवान बन सकते हैं। उल्टा जिएंगे DOG, कुत्ता। कुत्ता तो फिर भी बेहतर है, बेचारा वफादारी में जीता है, स्वामी भक्ति में जीता है। मैंने कल कहा था उसको आप थोड़ा सा भोजन दे दो, आपके लिए वो जान गंवा देगा। आदमी का जीवन तो उससे भी बदतर हो जाता है। सदगुरु कहते हैं चाहो तो जीवन को प्रभु बना सकते हो, अपने जीवन को प्रभुता से सुसज्जित कर सकते हो, और चाहो तो अपने जीवन में पशुता भर सकते हो। पशुता मतलब जहां कचरा भरा हो, जहां चिंतन में कचरा हो, जहां सोच में बुराई हो, गंदगी हो, और सारी समस्या फिर यहीं से आती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं ये आंखें, ये नाक, ये कान सब मिले हैं, दुरुपयोग मत करना, कुदृष्टि मत करना, गंदे जगह मत ले जाना आंखों को, गंदगी मत भर के लाना आंखों से, अच्छाई देखना, पवित्रता देखना, सब में पवित्र भाव करना, सब में परमात्मा का भाव करना। जीवन जीने की कला यही है कि जीवन में प्रेम होना, सत्य होना, समर्पण होना, जीवन में त्याग का होना, ये जीवन जीने की कला है। जीवन जीने की कला यह है कि कदमों का गलत इस्तेमाल मत करना, हाथों का गलत इस्तेमाल मत करना, किसी का हक छीनने में मत करना। बन सके तो किसी का घर बसा देना, किसी भूखे को भोजन, प्यासे को पानी पिला देना। बन सके तो इन हाथों से किसी की सेवा कर देना, किसी के जीवन का, किसी के परिवार का, किसी के घर का बिगाड़ने का काम न कर देना। हम अपने जीवन में न जाने कितने पाप कर देते हैं, किसी का घर, किसी का परिवार, कोई समाज बिगड़ जाता है। तो जब हम यह समझेंगे तो क्या होगा? अगर जीवन को हम प्रेम से जिएंगे, बढ़िया से जिएंगे, तो जहां रहेंगे वहां सब प्यार करेंगे, और यहां से अगर चले गए तो लोग याद करेंगे, और जहां जाएंगे वहां लोग इंतजार करेंगे। ये जीवन का सत्य है। अगर ऐसा जी पाते हैं तो जीवन में आप जीत गए, विजयी हो गए, वरना जीवन तो खिलौना भी है। मैंने कहा ना कि अगर जीवन का आपने सत्यानाश कर दिया तो सब्जी मंडी जैसा हो गया, फिर कोई कीमत नहीं है। भले ही सदगुरु ने कहा कि तूने हीरो सो जन्म गंवाया, कि ये हीरा का जन्म था, ये जीवन हीरे से भी कीमती था। हीरा पड़ा बाजार में, रहा छार लपटाए, कि तही मूरख पचिमुआ कोई पारखी लिया उठाए। सदगुरु ने कहा बाजार में हीरा पड़ा था, कितने लोग गुजर गए, किसी ने वैल्यू न समझा, लेकिन कोई निर्णय करने वाला, परखने वाला, देखने वाला, समझने वाला जौहरी पहुंचा तो उठा लिया, कचड़े में से उठा लिया। तो ये जीवन मिलता तो सबको है, कितने लोग जीवन का सदुपयोग कर पाते हैं? ज्यादातर हम जीवन से नरक ही तो बनाते हैं। ज्यादातर हम जीवन में और ज्यादा नरक तैयार करते हैं, और ऐसा नरक तैयार करते हैं कि अनंत काल तक मानव जीवन फिर मिलेगा नहीं। इसलिए आज अवसर है कि हम आज अपने जीवन को बेहतर बनाएं, ताकि अगर अगला जन्म भी मिले तो फिर मनुष्य का मिले, ताकि जो भक्ति हमारी यहाँ बची रहे वो अगले जन्म में पूरी हो सके। हम तो यहाँ भी नहीं करते, अगला भी हम खत्म कर लेते हैं। यहाँ भी सेवा नहीं किए, यहाँ भी धर्म नहीं किए, यहाँ भी लड़ाई कर ली, यहाँ भी सास बहू में झगड़े कर लिए। ये नियम ही हमने बना लिया कि बहू है, सास है, मतलब लड़ाई ही होगी। और सास को भी रहता है कि नहीं, बहू है मतलब हमको अनुशासन करना ही है, डांटना ही है, बोलना ही है। बहू को रहता है डांटा कैसे। दोनों ओर से समर्पण करना, दोनों ओर से त्याग करना। अगर सास कुछ कह दे तो आप ये सोचना कि अपनी ही सास तो कही है, बड़े ही तो कहे हैं, क्या दिक्कत।
पर यहाँ ये होता है कि कैसे कह देगी, मेरी माँ आज तक नहीं बोली, ये कौन होती है कहने वाली। वह यही बीमारी शुरू हो जाती है, यही समस्या शुरू हो जाती है। और सास अपनी बेटी को ज्यादा नहीं कहती है, बहू पर एकदम सीधे हिटलर बन जाती है, समस्या वहां भी शुरू हो जाती है। अरे बेटी है तो उसको भी प्यार दिया तुमने, उसको भी मर्यादा किया आपने। किसी की बेटी लाए हो उसकी भी मर्यादा करो। और लाए तो थे आप ही ना, वो जबरदस्ती आपके घर आई थी। और लाए भी थे तो बैंड बजा बजा कर लाए थे, एकदम नाचते गाते। और जब घर आ गई तो पूजा करना चाहिए तो उसी का बैंड बजाने लगता। ये कौन सा तरीका है? नाच करके लाए हो, देख करके लाए हो, बैंड बजा कर लाए हो। घर आ गई तो उसको लक्ष्मी मान करके प्यार दो, सम्मान दो, अनुशासन भी दो। पर उसका लगे बैंड बजाने, बेचारी परेशान कि कहाँ आ गए। फिर धीरे धीरे वो भी उल्टा सीख जाती है, फिर वो भी आपके साथ बुरा करने लगती है। संत कहते हैं नहीं, दोनों में प्रेम रखना। बहू ये समझना कि यही मेरी माँ है, और सास ये समझना कि यही मेरी बेटी है, तब जीवन में सब कुछ सही रहेगा। और सत्संग सुन के जाओ तो जो बहुएं हैं वो जाने के बाद रात में सास माँ का चरण जरूर दबा देना। आज तो चरण नहीं दबाते, गला दबा देते। तो चाबी चाहिए तो गला दबाने से नहीं मिलेगा, चाबी चाहिए तो चरण दबाना, क्योंकि यही सेवा आपको घर का मालकिन बनाएगी। सास माँ भरोसा भी तो तभी करेंगे कि नहीं बहू मेरी बेटी के समान है। हम सास माँ का चरण ही नहीं दबाते। कई बार तो मैं सोचता हूँ कि आजकल, पहले का परंपरा था, माता सीता जब ससुराल गई थी तो उनकी माँ ने शिक्षा देकर भेजा था कि पुत्री तुम जा तो रही हो, लेकिन अब वो घर ही तेरा अपना घर है। सास ससुर ही माता पिता हैं, राम ही तेरे सब कुछ हैं। लक्ष्मण को भाई मानना, अपनी देवरानी को बहन मानना, राम जी को अपना जीवन आधार मानना। और ये शिक्षा सिर्फ सीता को नहीं मिली थी, कौशल्या माँ ने यही शिक्षा राम को भी दिया था कि पुत्र सीता ही तेरा जीवन आधार बने, उसका सम्मान करना, नारी का सम्मान करना, सास ससुर के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव रखना। पुत्र को भी शिक्षा मिली, पुत्री को भी मिली। और साथ साथ उनकी माँ ने ये भी कहा कि बेटी जा रही हो पर ध्यान रखना, एक ही व्रत एक धर्म नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। कि एक ही व्रत है तुम्हारा। उन्होंने नहीं कहा कि बेटी जा तो रही हो पर जितिया जरूर करना, तीज जरूर करना, एकादशी जरूर करना, करवा चौथ जरूर करना, बट सावित्री जरूर करना। नहीं, उनकी माँ ने कहा कुछ नहीं, तेरे जीवन का एक ही धर्म है, क्या? काय वचन मन पति पद प्रेमा। अगर तुम तन मन वचन से पति के प्रति प्रेम रखती हो, सास ससुर के प्रति श्रद्धा रखती हो, तो इससे बड़ा तेरे जीवन का कोई व्रत नहीं, कोई धर्म नहीं। ये जो तुम भूखे रह लो दिन भर और शाम को पति को गाली दे दो तो क्या व्रत? दिन भर तुमने भूखे रहा और शाम को आकर के लड़ लिया, दूसरे दिन लड़ लिया, तो ये व्रत है। अब बेटे के प्रति, पति के प्रति, सास के प्रति, ससुर के प्रति अगर तुमने श्रद्धा समर्पण का भाव रखा, कर्तव्य भाव रखा, जिम्मेदारी का भाव रखा, तो इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। पर दुर्भाग्य है कि उस समय माँ सीता को ये शिक्षा मिली कि काय वचन मन पति पद प्रेमा। पर आज अगर पति कह दे कि पेट खराब है, थोड़ा खिचड़ी बना देना, तो पत्नी कहती है एक ही व्रत एक धर्म नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। लेकिन पत्नी क्या कहती है कि नहीं, तुम्हारा तबीयत खराब है, तुमको अपने से बना लो, अभी हम जा रहे हैं टीवी देखने, अभी हम जा रहे हैं सीरियल देखने। ज्यादातर शहरों में ये मामला है। गांव में तो फिर भी ठीक है कि अभी कुछ हद तक सही है, पर शहरों की पत्नियां कह रही है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि काय वचन मन पति पद प्रेमा। वे कहती है मेरे लिए तो एक ही व्रत एक धर्म नेमा, और पति मांगे जलपान तो पत्नी जाए सिनेमा। हमारा ये धर्म है, अब तुम जानो अपना धर्म। तो उस वक्त तो
माता सीता ने ये जाना, माता पार्वती ने ये जाना। पार्वती की पूजा करने वाले बहुत लोग यहाँ बैठे होंगे, पर उनका देखना कि शिव जी के प्रति उनका धर्म, उनका व्रत, उनका नियम क्या क्या है, हम उसको पालन नहीं करते। तो मैं ये कहूंगा कि सत्संग से इतना जरूर करना कि आज से आप अपने सास माँ के चरण जरूर दबाना, रात में जाना चरण जरूर दबाना। पर सास माँ जो हैं वो भी ध्यान रखना कि अगर 5 मिनट हो जाए तो रोक देना कि बहू बस कर हो गया। ये मत सोचना कि पहली बार आई है तो दबाए जाए। अगर कहीं ऐसा सोच लिया तो अगले दिन फिर बंद हो जाएगा, क्योंकि बहू सोचेगी कि सास माँ तो मना ही नहीं कर रही, आज ही पहली बार आई हूँ, हाथ भी दुखने लगा, मुझे भी सोना है, रील उल देख करके थोड़ा कुछ देखना है, ये तो टाइम ही खाए जा रही है। ये तो सास माँ रुक ही नहीं रही कि बेटी बस कर। तो आप रोक देना 5 मिनट में। अगर नहीं रोकी तो क्या सोचेगी कि आज रोक नहीं रही है, चलो आज आई तो आई, अब कल से बंद, तो सेवा वहीं बंद हो जाएगी। इसलिए संत जन कहते हैं दोनों तरफ से त्याग जरूरी है। ये जीवन जीने की कला है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा किया, पारिवारिक जीवन पर बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है। हम कहाँ कहाँ चूक करते हैं रिश्तों में, जो हमारा घर नरक बनता है। आज सास बहू के बीच तनाव है, पति पत्नी के बीच तनाव है, देवर भाभी के बीच तनाव है, देवरान जेठान के बीच तनाव है। एक दूसरे अलग अलग घर से आए हैं, लेकिन एक दूसरे में प्रेम का अभाव है। और उस माहौल में जब कोई संतान जन्म लेती है तो फिर वही संस्कारी नहीं हो पाती, उस पर भी उसका असर होता है। इसलिए संत जन कहते हैं घर को मंदिर बना के रखना, सब में देवी देवता का दर्शन करना, सास हो, ससुर हो, पति हो, देवर हो, भाभी हो, सबके प्रति श्रद्धा समन्वय का भाव रखना, प्रेम का। और यह होगा कैसे? जब हृदय निष्पाप होगा, निष्कपट होगा, निर्मल होगा। यही जीवन जीने की कला है कि जहां हृदय में प्रेम है, जहां हृदय निर्मल है, तो जीवन में फिर कोई तकलीफ नहीं होगी। फिर हर किसी के प्रति प्रेम का भाव होगा, फिर किसी से आपको ईर्ष्या नहीं होगी। अगर आपकी देवरानी है वो ज्यादा सुंदर है तो क्यों ईर्ष्या करना? बड़ी हैं वो ज्यादा प्रतिष्ठा पा रही हैं घर में तो क्यों ईर्ष्या करना? बल्कि ये जैसे आप 2 भाई हैं या आप घर में हैं, शादी नहीं हुई, आप 2-3 बहनें हैं, तो जरा सोचिए अगर बड़ी बहन का कहीं सम्मान हो तो छोटे का भी को भी गौरव होता है कि चलो हमारा भाई हमारी बहन को सम्मान मिला। पर यही बात जब शादी करके चले गए, देवरानी है, जेठानी है, अगर उनको सम्मान मिल गया तो पीड़ा होने लगती है कि इसको मिल गया, काहे को मिल गया, इसको नहीं मिलता, भले पड़ोसी को मिल जाता। ये भाव मन में चलते हैं। निर्मल जब मन होगा तब ये भाव नहीं चलेगा। तो मैंने कहा जीवन जीने की कला ये है कि आप जीवन में प्रेम को धारण करो। और ध्यान रखना, ये जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन का पन्ना है वो हम और आपको लिख करके पूरा करना है। ना लिखो तो कुछ न कुछ गलतियां तो लिखा ही जाएगी। अच्छा लिखना पड़ता है, बुराई खुद लिखा जाता है। आप बुराई लिखते थोड़े हो, लिखना तो अच्छा पड़ता है, गंदगी तो खुद हो जाती है। आप यहाँ हॉल में झाड़ू ना मारो 1 महीना, गंदगी खुद हो जाएगी, गंदा थोड़े करना पड़ेगा। झाड़ू लगाना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। आप खुद अपने शरीर को 1 महीना छोड़ दो बिना नहाए, आप देखो फिर ऐसे ऐसे करो तो इसमें से मिट्टी निकलना शुरू हो जाएगी। डाले थे क्या मिट्टी? डाले नहीं थे ना। इसी हॉल में, इसी शेड के नीचे आप 15 दिन झाड़ू ना लगाओ, पता चलेगा इतनी मोटी परत धूल की जम जाएगी, कचड़े आ जाएंगे। तो गंदगी के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगा। इस जीवन के पन्ने में गलत लिखना नहीं पड़ता, वो लिखा जाता है। लिखना तो सत्य पड़ता है, लिखना तो अच्छाई पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना कि ये जीवन का पन्ना हम सबको मिला है और समय भी कम है। मैंने इतना तो कहा कि जन्म लिखा है, मृत्यु लिखा है, बीच में जीवन का पन्ना है और वो भी समय के अंदर है। कब छीन लेगा मौत, कब वापस ले लेगा कोई नहीं जानता, कब किससे कौन बिछुड़ जाएगा कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन के पन्ने में प्रेम लिखना, इस जीवन के पन्ने में सत्य लिखना, ईमानदारी लिखना, इस जीवन के पन्ने में भक्ति लिखना, गुरु से भक्ति मांगना,
तो अभी इसी शुभकामना के साथ वाणी को विराम।